हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन फेसिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है? ये आपका एक इंटरनल फैब्रिक होता है, ठीक है, जो अपनी बॉडी के अंदर नर्व्स, मसल्स एक्सेट्रा होते हैं, उन सबको कवर करने के लिए जो एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसे ही फेसिया कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पेक्टोरल फेसिया जानेंगे, यानी कि जो सरफेस बॉडी गार्ड है, यानी कि जो सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है, सरफेस बॉडी गार्ड कहते हैं इसे। सो इमेजिन करो कि योर पेक्टोरलिस मेजर मसल वियरिंग अ थिन बट टाइट जैकेट। थिन पतला सा बट एक टाइट सा जैकेट पहना हुआ है आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल ने, ठीक है, और ये जैकेट ही पेक्टोरल फेसिया है। मैंने कहा था ये कवर करने का काम करता है, तो ताकि सपोर्ट मिले, तो फिर यही आपका पेक्टोरल फेसिया है, ठीक है। थिन है बट फर्मली स्टक टू द मसल, ठीक है, एकदम अच्छे से। क्लिंग रैप का मतलब होता है जैसे अपन रोटी वगैरह को रोल, जैसे फॉइल पेपर होता है वैसे ही फूड रैप आते हैं, वैसे ही उसे ही क्लिंग रैप कहते हैं। तो एकदम ही अच्छे से अपने मसल को अच्छे से रैप करके रखता है, ठीक है, मसल को प्रोटेक्ट करता है, उसे शेप देता है एक, ठीक है। तो एक्सटेंट एक सिंपल मैप इसका देखते हैं कहाँ कहाँ तक होता है। तो अपर साइड यानी सुपीरियर साइड, अप यानी सुपीरियर होता है, ठीक है। तो सुपीरियर साइड ये क्लेविकल से चिपका हुआ होता है। डाउन यानी इन्फीरियर, इन्फीरियरली ये अब्डोमिनल फेसिया में कंटिन्यू होता है। साइड अप यानी सुप्रोलेटरल, साइड मतलब लेटरल और अप मतलब सुपेरो, ठीक है। तो सुपेरोलेटरल या ये डेल्टॉइड मसल की फेसिया में मर्ज हो जाएगा। और साइड डाउन यानी इन्फेरोलेटरल, नीचे से साइड में ये एक्सिला यानी अंडर आर्म की फेसिया में जॉइन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये फेसिया एक कंटिन्यूस शीट है जो चेस्ट से शोल्डर और एक्सिला तक स्प्रेड होती है। कहाँ से? कंटिन्यूस शीट है ये फेसिया, पेक्टोरल फेसिया जो है आपकी, जो कि चेस्ट से कहाँ, शोल्डर और एक्सिला तक स्प्रेड होती दिखाई देगी आपको, ठीक है। इसके बाद आएगा मेन आपका यहाँ पे है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, ठीक है। इसको अपन कहेंगे, वो तो सरफेस बॉडी गार्ड था, ठीक है। ये है अपना डीप सिक्योरिटी शील्ड, ठीक है। यानी अब इमेजिन करो एक स्ट्रॉन्ग इनर आर्मर जो अंदर हिडन है। आर्मर मतलब जो ये साइन बना हुआ है जो आर्मी लोग अपने आगे पहनते, कवच कह सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इनर आर्मर है। ये है क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो क्लेविकल और पेक्टोरलिस माइनर मसल के बीच में होता है। ये अपन देख लेते हैं कहाँ पे होता है ये। तो ये अपन को देखने को मिलेगा, ये आपका क्लेविकल है और ये आपका पेक्टोरलिस माइनर मसल है। इन दोनों के बीच में अपन को देखने को मिलेगा ये जो आपका पूरा ग्रीन डॉटेड एरिया है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया है। हाँ, उसके बाद भी ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो दो लिखा हुआ है, क्लेविकल और पेक्टोरलिस माइनर के बीच में मिलता है, बट ये और भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझने का इसका शॉर्टकट क्या है? ये फेसिया एक सैंडविच रैप जैसा बिहेव करता है, यानी जो इसका अपर पार्ट है वो स्प्लिट होता है, सब क्लेवियस मसल को कवर करता है, लोअर पार्ट भी स्प्लिट होता है और पेक्टोरलिस माइनर को कवर करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे सब क्लेवियस मसल को कवर करेगा, जो कैसे सेकंड पार्ट दूसरे को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये आपका सबक्लेवियस को भी कवर कर रहा है, पेक्टोरलिस माइनर को भी कवर करता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा है कि हाँ, इसलिए अपन को याद रखना है कि क्लेवी पेक्टोरल फेसिया जो है वो एनक्लोज करता है दो मसल को। कौन सी मसल्स को? दो मसल को, एक सबक्लेवियस को और एक पेक्टोरलिस माइनर को, ठीक है। तो ये दो मसल को एनक्लोज करेगा, रैप करेगा, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला है, ठीक है। ये आपका एक्सिला का सस्पेंसरी लिगामेंट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। लोअर पार्ट
से एक एक्सटेंशन निकलता है, उसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला कहते हैं। क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट? तो इसके लोअर पार्ट से एक्सटेंशन जो निकलेगा उसको अपन कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। इसका फंक्शन देखते हैं। मैं ये डायग्राम आपको अच्छे से समझा दूँगी, एक बार अपन ये थ्योरी को रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है अंडर आर्म को ऊपर पुल करना, ठीक है, यानी जो एक्जिला है अपना उसको ऊपर पुल करना, उसकी कॉन्केव शेप को मेंटेन करे रखना, यानी कि अंडर आर्म का टेंट टाइट रखता है ये, ठीक है। अब अटैचमेंट मीडियली ये किससे अटैच्ड है? फर्स्ट रिब और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से अटैच्ड है, और लेटरली कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच्ड है। ये अपन देखते हैं कहाँ पे, तो थिक पार्ट बिटवीन रिब एंड कोरेकोइड को कोस्टोकोरेकोइड लिगामेंट होता है। थिक पार्ट जो होता है रिब और कोरेकोइड प्रोसेस के बीच में उसको कोस्टोकोरेकोइड लिगामेंट कहते हैं। ये भी अपन अभी देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। यह है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका कोरेकोइड प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ पे यह है आपकी फर्स्ट रिब, ये है आपकी फर्स्ट रिब, ठीक है। तो यहाँ पर कोस्टोकोरेकोइड लिगामेंट दिखाया नहीं गया है, ओके। तो मतलब आप यहाँ पे खुद ही देख लो ना कि रिब और कोरेकोइड प्रोसेस के बीच में जो लिगामेंट दिखेगा, ये जो फर्स्ट रिब है और ये कोरेकोइड प्रोसेस, इसके बीच में आपको एक लिगामेंट दिखेगा यहाँ पर, वो कोस्टोकोरेकोइड लिगामेंट होगा, ठीक है। इतना ध्यान रख लेंगे अपन, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो इसे पियर्स करते हैं यानी इसके बीच में से घुसते हैं, तो इन फेसिया को कुछ स्ट्रक्चर पियर्स यानी क्रॉस करते हैं। पियर्सिंग जैसे हम बोलते हैं नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, वैसे ही पियर्सिंग, ठीक है। वो कौन से हैं? 4 हैं। एक लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक लिम्फेटिक्स वो जो ब्रेस्ट से एक्सिलरी नोड्स तक जाएंगे, और सिफेलिक वेन। इसकी मेमोरी ट्रिक आप याद रख सकते हो, नर्व आर्टरी गो आउट, वेन लिम्फ कम इन। यहाँ पे नर्व और आर्टरी जो है वो बाहर जाएगा और वेन और लिम्फ अंदर आएगा, ठीक है। तो आउट क्या जा रहा है? नर्व और आर्टरी। अंदर क्या आ रहा है? वेन और लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये भी मैं अच्छे से डायग्राम में समझाती हूँ, पहले इसी का डायग्राम समझते हैं, ठीक है। देखो ये आपका क्लेविपेक्टोरल फेसिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं पियर्स से। तो देखो कौन सी चीज़ें कर रही हैं। सबसे पहले ये पिंक कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये आर्टरी आ रही है, ठीक है। और सेकेंडली अपन को क्या दिख रहा है? सिफेलिक वेन, ठीक है। और फोर्थ अपन को क्या दिख रहा है? थर्ड अपन को क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये येलो कलर का लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये नर्व है, ठीक है। और ये जो है जो वेव में है पिंक कलर का, ये है लिम्फेटिक्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक्सिलरी वेन है, ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, और ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? जो आपकी नर्व का गुच्छा होता है उसका लेटरल कॉर्ड, उसका लेटरल हिस्सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लेविपेक्टोरल फेसिया को पियर्स करती हैं। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, सिफेलिक वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो अपने का नर्व और आर्टरी क्या करेगी? अंदर आएगी, और बाकी चीज़ें वेन और लिम्फेटिक क्या करेंगे? बाहर जाएंगे इससे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन ये वाला डायग्राम समझते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें ये देखो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ये जो डार्क ग्रीन कलर से एकदम दिख रहा है सबक्लेवियस मसल को जो कवर कर रहा है, ठीक है, ये आपका क्लेविपेक्टोरल फेसिया है। ये एक सबक्लेवियस मसल को कवर करता है, एक पेक्टोरलिस माइनर को कवर करता है, फिर नीचे एक्सटेंड होता है एक्सिलरी फेसिया पे भी, ठीक है। और यहाँ पे एक लेयर आ रही है सर्वाइकल फेसिया की, यहाँ पे सर्वाइकल फेसिया आएगा, ठीक है। फिर ये पेक्टोरल फेसिया है यहाँ पर,
ठीक है, जो आपके पेक्टोरलिस मेजर के आगे होता है। तो पेक्टोरलिस मेजर के आगे कौन सा है? पेक्टोरल फेसिया, ठीक है। और माइनर को कौन कवर कर रहा है और सबक्लेवियस को कौन कवर कर रहा है? क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। ये चीज़ अपन को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला डायग्राम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि जो आपका पेक्टोरलिस माइनर जो होता है वो किसके बीच में होता है? क्लेविकल और जो आपका क्लेवी पेक्टोरल फेसिया होता है वो क्लेविकल और पेक्टोरलिस माइनर के बीच में होता है, बट वो एक्सटेंड भी करता है, ये भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। देखो ये सबक्लेवियस मसल को भी कवर कर रहा है और पेक्टोरलिस माइनर को भी कवर कर रहा है, ठीक है। ये कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है, ठीक है, यानी कि ये आपके यहाँ पे जो कोस्टल कार्टिलेज है और जो क्लेविकल है उन दोनों को जोड़ रहे हैं, वो है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। ये आपका सबक्लेवियस मसल है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिब है, ठीक है, ये रिब है और ये कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। और ये है आपका कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट मतलब कोरेकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल को जोड़ने वाला लिगामेंट। और कोरेको कोस्टल लिगामेंट अपन को यहाँ पे नहीं बताया गया है, वो यहाँ से होगा, ये पूरा जो स्पेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, जो अपन ने यहाँ पे कोस्टोकोरेकॉइड आई गेस है ना, कोस्टोकोरेकॉइड हमने पढ़ा था, हाँ, थिक पार्ट बिटवीन रिब एंड कोरेकॉइड, तो कोस्टोकोरेकॉइड लिगामेंट, ठीक है। तो कोस्टोकोरेकॉइड लिगामेंट यहाँ पे बताया नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो ये अपना जो रिब है और ये जो है, इन दोनों के बीच में अपन को लिगामेंट देखने को मिलेगा, उसे कोस्टोकोरेकॉइड लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। ये आपका कोरेकोब्रेकियालिस है, ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है, ठीक है। तो बस यही था इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका जो है फेसिया वाला पार्ट वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में, यानी ब्रेस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।